हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 6 नाइट 7 डेज अंडमान आइटिनरी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की कि आप अंडमान कैसे पहुँच सकते हो, फूड के बारे में और कुछ बेस्ट होटल स्टे के बारे में और ब्यूटीफुल बीचेस के बारे में और वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में। कुछ वाटर एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में अंडमान में ही देखने को मिलेंगे और बात करेंगे हमारी हिस्ट्री के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट गेट स्टार्टेड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे 578 आइसलैंड हैं, जिनमें से सिर्फ 38 पे ह्यूमंस रहते हैं। बाकी के 12 आइसलैंड पर टूरिस्ट अलाउड हैं। हमें अंडमान निकोबार जाने के लिए पासपोर्ट की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज अंडमान हमारे इंडिया का ही पार्ट है। सो अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। दिल्ली एंड मुंबई से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, बट ऑप्शंस थोड़े से कम मिलेंगे। लेओवर्स वाली फ्लाइट्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगी, बट कोलकाता एंड बैंगलोर, चेन्नई से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और बजट की बात कर लेते हैं, तो अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो 10 से 15 हज़ार में आपका आना जाना हो जाएगा। और अगर आप ऑन सीजन में जाते हो तो आपका 20 से 25 हज़ार रुपये पर पर्सन आना जाना होगा। हमारा जो आने जाने का खर्चा हुआ था पर पर्सन, वो हुआ था हमारा अप्रोक्स 14 से 15,000 रुपीज़। हमारी फ्लाइट थी अप्रोक्स सुबह के 5 बजे। उसने हमें पहुंचाया था अंडमान सुबह के अप्रोक्स 8 बजे। एक मंथ पहले ही हमने अपनी फ्लाइट को बुक कर दी थी, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट और काफ़ी अच्छे रेट्स में हमको हमारे जो फ्लाइट टिकट थे वो बुक हुए थे। सो आई सजेस्ट कि आप लोगों को भी अगर फ्लाइट बुक करना है अंडमान के लिए या फिर किसी अदर ट्रिप के लिए, सो आई प्रेफर यू कि आप लोग थोड़ा सा टाइम से पहले या 1 मंथ पहले या टिकट बुक कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो दूसरा रास्ता है अंडमान निकोबार आइसलैंड पहुंचने का, वो है शिप के थ्रू। विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड कोलकाता से डायरेक्ट शिप चलती है, जो अप्रोक्स मंथ में 2 से 3 बार ही चलती है, और वो आपको 50 से 60 हार्स में आप लोगों को पहुंचाएगी, यानी कि 50 से 60 घंटे में। सो आई प्रेफर आप लोग फ्लाइट से ही जाएं। सो अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। बेस्ट टाइम इज नवंबर टू फेब, जहाँ पे हल्का सा ठंडा मौसम होता है और ये इनका पीक सीजन होता है। सो वैसे तो यहाँ पे पूरे 12 महीने टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बट जुलाई से अगस्त आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज इट्स अ मानसून सीजन। सो साइक्लोन का भी काफ़ी डर रहता है। हम लोग जब गए थे तब लास्ट के जनवरी यानी 13 जनवरी को गए गए थे हम लोग। सो काफ़ी अच्छा वेदर था एंड थोड़ा सा हल्का बारिश भी हुआ था वहाँ पे। पर सबसे बेस्ट सीज़न है, आप जनवरी से मार्च में जाओ। सो गाइस, इट्स बेस्ट सीजन। सो अब बात करते हैं सिम की। सो बहुत से लोगों को लगता है कि अंडमान में नेटवर्क इशू है। सो गाइस, या इट्स ट्रू, बट नाउ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज कोविड के टाइम पे आपको नेटवर्क प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिलती थी। जाने से पहले हम लोग भी काफ़ी वरीड थे कि वहाँ पे नेटवर्क इशू तो नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई नेटवर्क इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। वोडाफोन, जियो एंड बीएसएनएल के काफ़ी अच्छे नेटवर्क हैं वहाँ पे, और आपको होटल्स में भी वाईफाई अवेलेबल होगा। सो आते हैं कैश के बारे में। सो आप हमेशा वहाँ पे कैश लेके ही जाना। आपके पास कैश ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज कैश प्रॉब्लम वहाँ पे लिटरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने भी वो चीज़ फेस करी है। तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे उस टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब इमरजेंसी में जाना था, उनको वॉशरूम जाना था। वो लोग आपको वॉशरूम जाने ही नहीं देते हैं अगर बीचेस पे, अगर आपको कैश है तो ही आप जाओगे। बट हस्बैंड ने तो मेरे वो आंटी से लिटरली ये बोल दिया था कि आप 500 रुपये रख लो भाई, मेरे को जाने दो। पर उन्होंने नहीं जाने दिया। उस टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कभी भी किसी को ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फ़ोन पे लेके जाओ। भाई, आपको कैश रखना है, कैश आप ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग भूखे भी रहे हैं, बिकॉज कैश हमारे पास नहीं था उस टाइम, इस वजह से। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप कैश तो ज़रूर लेके जाइए।
सो गाइस बात कर लेते हैं फूड की। सो आपको वहाँ पे नॉन वेज एंड वेज दोनों तरह का फूड मिल जाएगा एंड ऑल्सो अवेलेबल सी फूड। सो अगर आप सी फूड लवर है सो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं और फूड आपको काफ़ी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं बेस्ट स्टे ऑप्शंस की। सो गाइस मेरे हिसाब से तो अगर आप सोलो ट्रिप करते हो आपके लिए शेयरिंग होटल्स अवेलेबल होंगे। 500 से 600 रुपए में वो आपको पर नाइट में मिल जाएंगे। होटल रूम भी मिल जाएंगे अपने पर्सनली, वो आपको 3,000 से 4,000 के अप्रॉक्स में स्टार्टिंग है। सो आपको एक एवरेज होटल रूम मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। होटल्स देख सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। सो गाइज अब बात कर लेते हैं वाटर एक्टिविटीज की। सो अंडमान में वाटर एक्टिविटीज कम से कम 70+ वाटर एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें से एलिफेंटा पे 25, यानी कि जिन पे एलिफेंटा बीच पे 25 से भी ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। सो गाइज आप वो भी कर सकते हो जिसमें स्कूबा, स्नॉर्कलिंग एंड जेट की एंड पैराग्लाइडिंग, वो सारी चीज़ें जो मैंने भी करा था। लाइक स्कूबा तो आप ज़रूर करना। और गाइस स्कूबा डाइविंग जो है वो अंडमान में सबसे बेस्ट होती है, मैंने भी यही सुना था। बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं थी। बट हो सकता है कि मेरी सिचुएशन में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हूँ, लाइक प्राइस को लेके। बिकॉज हमारा जो स्कूबा का प्राइस था वो 2500 था, बट यूजुअली वहाँ पे 3500 प्राइस रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हो सकता है प्राइस का इशू हो गया हो, इस वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बेटर नहीं था। तो गाइज अब फाइनली अब बढ़ते हैं आगे, वो है हमारी 6 नाइट एंड 7 डेज की अंडमान आइडनरी। सो फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारा कोलकाता में सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, जिसने हमको सुबह के 8 बजे पोर्ट ब्लेयर में उतारा था। सो पोर्ट ब्लेयर में हमारे लैंडिंग होने के बाद हम पहुंचे सीधे अपने होटल में, विच इज़ जे होटल, जो हमारी कंपनी के जो जहाँ से हमने पैकेज बुक किया था उन्हीं की तरफ से हमारा सारा पैकेज था। तो होटल्स भी उन्हीं ने हमको एक लिस्ट वाइज प्रोवाइड किए थे, बट सिलेक्शन मेरा ही था कि मुझे किस होटल में और जाना है, लाइक 3 स्टार 4 स्टार या फिर लग्जरी प्रॉपर्टी। होटल में थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद हम लोग अप्रोक्स 3 बजे के टाइम पे हमारी कैब आ जाती है हमको लेने के लिए फॉर द सेल्यूलर जेल, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे सेल्यूलर जेल। एंड सेल्यूलर जेल जिन लोगों को नहीं पता है, सो मैं आपको बता दूं, जहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती थी वो है सेल्यूलर जेल। आपको वहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको जाना ही चाहिए वहाँ पे। आपको ये चीज़ समझ आएगी वहाँ जाके कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ कितनी क्रुएलिटी की जाती थी। तो सेल्यूलर जेल का जो टिकट है वो अप्रोक्स एडल्ट के लिए 300 है और किड्स के लिए आपको 120 अप्रोक्स या 125 अराउंड है। सो गाइज सेल्यूलर जेल विजिट करने के बाद हम लोग निकल गए थे कार्बन्स के बीच, क्योंकि कार्बन्स के बीच हम लोगों ने वहाँ जाके काफ़ी सनसेट वहाँ का एंजॉय करा और वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी वाटर एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। बट हमारा माइंडसेट डिसाइड था कि हम एलिफेंटा यानी कि हैवलॉक जाके ही अपनी वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे। सो हमने वहाँ पे सिर्फ एक वाटर एक्टिविटीज़ करी थी, विच इज़ कपल बोट राइड, और उसके साथ फ़ोटो वीडियोज़ भी अवेलेबल है। सो अगर आपने व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, सो नहीं देखा तो आप व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। सो गाइज कार्बन कैप्स बीच पे हमने टाइम काफ़ी अच्छे से स्पेंड करने के बाद हम वापस आ गए थे सेल्यूलर जेल, बिकॉज हमारा 5 बजे था लाइट एंड साउंड शो। विजुअल इफेक्ट के ज़रिए आपको दिखाया जाता है कि आपके मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को किस तरीके से उनके साथ क्रूएलिटी की जाती थी और क्या क्या सेक्रीफाइसेस उन्होंने हमारे लिए करे थे। लाइट एंड साउंड शो का जो टाइमिंग है वो उसके 3 सेशन चलते हैं, लाइक तीन शो चलते हैं। एक 5 बजे चलता है, एक 7 बजे चलता है और एक 8 बजे अप्रोक्स चलता है। सो गाइज मंडे को सेल्यूलर जेल ऑफ रहता है, सो आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए। सो दूसरे दिन रात में 2 बजे हम लोग निकले थे बारातंग आइसलैंड के लिए, जहाँ हमने माइल स्टोन केव एंड मैक्रूब फॉरेस्ट एंड मड वॉल्केनोज को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया था। हाँ, हमारा पूरा दिन उसमें चला गया था, बहुत थक भी गए थे। बट अगर आप
अंडमान का ट्रिप करते हो गाइस तो आपको बारातंग आइसलैंड बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी 5 बजे थी फेरी जो कि हमको लेके जाने वाली थी हैवलॉक आइसलैंड में। सो गाइस हैवलॉक आइसलैंड के लिए या फिर किसी भी दूसरे आइसलैंड के पे जाने के लिए आपको फेरी से ही जाना पड़ता है। सो वहाँ पे 3 फेरीज चलती हैं जनरली, मैक्रूज एंड नॉटिका एंड आईसीसी मजेस्टिक विच इज़ गवर्नमेंट फेरी। सो गवर्नमेंट फेरी के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और काफ़ी टाइम बाद आपको आपके टिकट्स मिलेंगे। और लेकिन अगर जो प्राइवेट फेरीज होती हैं उनके टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। सो बहुत इजीली आप वहाँ से थोड़ा प्रोसीजर जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। सो आई प्रेफर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। 2000 के अंडर आपको फेरीज के टिकट मिलेंगे, लाइक 1800 एंड 1900 पर पर्सन। सो हमारे जो फेरी के टिकट्स थे वो पैकेज की तरफ से ही पहले से बुक थे, तो हमें इस चीज़ से भी हम फ्री हो गए थे। सो हैवलॉक पहुंचने के बाद हमारी फिर से कैब वेट करती है और हम जाते हैं हमारे राधा कृष्णा रिजॉर्ट की तरफ, जो कि अगेन मैंने चूज़ किया था। और राधा कृष्णा रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग हैवलॉक जाते हो तो प्लीज़ विजिट देयर, वो बहुत अच्छी लोकेशन है। नेचर वाइज जिनको नेचर पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छी है। सो मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी थी वो राधा कृष्ण रिजॉर्ट ना, मेरे को और हस्बैंड को ना दोनों को बहुत पसंद आया था। छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था। सो गाइस हम लोग जैसे ही राधा कृष्ण रिजॉर्ट पहुंचते हैं, सो वहाँ पे जाने के बाद हम 1-2 घंटे अप्रॉक्स वेट करते हैं। उसके बाद हमारा कंपनी की तरफ से फ़ोटो सेशन रखा हुआ था जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया था। राधानगर बीच पे हमने जाके फ़ोटो सेशन करवाया था और जनरली लोग वहीं जाते हैं बिकॉज़ राधानगर एशिया का दूसरा सबसे ब्यूटीफुल एंड लार्जेस्ट बीच है। गाइस 4th डे हम लोगों का था स्कूबा। सो स्कूबा सिर्फ मैंने किया था, हस्बैंड ने नहीं किया। स्कूबा था हमारा मॉर्निंग के 6 बजे और 2 से 3 घंटे बाद हमने मतलब ब्रेकफास्ट किया स्कूबा आने के बाद, और 10 बजे हमारी कैब वेट कर रही थी हमको एलिफेंटा ले जाने के लिए। सो गाइस एलिफेंटा बीच पे आप जाओगे जिस स्पॉट पे, तो आपको वहाँ से जेटी करनी पड़ेगी। उसका जो रेंट है वो है 1000, और अगर आप पर्सनल जेटी करते हो तो वो 10,000 अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। 3 से ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ आप एलिफेंटा बीच के लिए नहीं ले, क्योंकि एलिफेंटा बीच पे आप जिस जेटी से जाते हो उसी जेटी से आपको रिटर्न भी आना पड़ता है 3 घंटे बाद। सो अगर आप ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। आइसलैंड के लिए निकले हम लोग 5th डे पे। सो नील आइसलैंड के लिए हमारी जो फेरी थी वो दोपहर में थी। हैवलॉक से फेरी जो थी वो थी 3 बजे की फेरी। सो हमने होटल से चेकआउट कर लिया था और वहीं हमने वेट करा था। और अगर अगर आपके पास टाइम है, आप वेट नहीं करना चाहते हो, तो आप और भी बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक काला पत्थर बीच भी कर सकते हो या फिर आप नॉर्थ वे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। 5 बजे नील आइसलैंड पहुंचाया और हमने अपना जो लगेज था वो कैब में ही छोड़ा। उसके बाद हम लोग लक्ष्मणपुर बीच के लिए निकल गए थे बिकॉज लक्ष्मणपुर बीच 1 के लिए निकले थे। सो वहाँ का सनसेट ही सब कुछ था। अगर हम सनसेट ही अवॉइड कर देते, होटल में रिलैक्स करते, तो हमारा वो टाइम तो निकल ही जाता। और 6वें दिन हम लोग नील आइसलैंड में हम लोग गए थे कोरल बीच के लिए और भरतपुर बीच के लिए। सो हम लोग रेडी वेडी हुए और हम लोग निकले कोरल बीच और भरतपुर बीच के लिए। सो गाइज अब बारी आती है वापस पोर्ट ब्लेयर निकलने की 6वें दिन। सो 6वें दिन हम लोग शाम के पूरा घूम घाम के नील आइसलैंड हम लोग निकलते हैं हमारे वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए। सो नील आइसलैंड के लिए आई नो कि बहुत कम टाइम था, एक दिन में हमने नील आइसलैंड एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि बस कल आए और आज चले गए, ऐसा हो गया था। नील से हमारी फेरी 5 बजे थी, तो अप्रोक्स 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। पोर्ट ब्लेयर में हमने होटल देखा था। वो होटल मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है, मतलब थोड़ा पैकेज वालों ने पता नहीं क्या ही खचाड़ा सा होटल हम लोगों को दे दिया था क्या सोच के, और इस चक्कर में भी हमारी उनसे बहस हुई थी। पैकेज का रिव्यू भी मैं बताऊंगी कि कंपनी के थ्रू आप ले सकते हो तो वो कंपनी कैसी है, वो भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आगे बढ़ते
करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और हम लोग जैसे ही पोर्ट ब्लेयर में पहुँचे, हम लोग को हमारा होटल मिला और होटल में हमने चेक इन करा। उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम मार्केट एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। फिर हम नेक्स्ट डे, हमारी 12 बजे की फ़्लाइट थी, यानी कि 7 डे 7वें दिन पर हमारी 12 बजे की फ़्लाइट थी। सो हमारे पास जितना भी बचा-कुचा टाइम था 2 से 4 घंटे का, वो हमने मार्केट में एक्सप्लोर करा। चीज़ें ले सकते हो, खरीद सकते हो। सो गाइज़, मैंने भी कुछ चीज़ें ली और कुछ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह लिए मैंने एज़ निशानी के तौर पे। 12 बजे की हम लोग फ्लाइट से निकल जाते हैं कोलकाता के लिए, और कोलकाता के बाद कोलकाता पहुंचने के बाद हमारी जो ट्रेन थी वो एक दिन बाद ट्रेन थी। सो हम लोग आ जाते हैं वापस अपने ग्वालियर। मेक माई टूर के नाम से ट्रैवल कंपनी है जहाँ से हमने अपना पैकेज बुक किया था। इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं था। बट कुछ चीज़ों में ऐसा था कि आप इनसे अगर बुक करवाना चाह रहे हैं पैकेज, तो सारी चीज़ें क्लियर करके चलें। मेरी क्या गलती थी कि इस पैकेज को मैंने ही बुक किया था, सारी चीज़ें प्रोसीजर मेरा ही था, हस्बैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इस वजह से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो गई थी। तो लेकिन उनकी ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी थी कि उनने हमारे ऑन द टाइम पे हमारी चीज़ें कैंसल कर दी, बोल दिया कि नहीं हो पाया मैम, सॉरी टू से। आप तो बोल दिया, उन्होंने तो बोल दिया, बट हमारी चीज़ें तो खराब हुई ना। तो आप अगर पैकेज बुक करते हो तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि सारी चीज़ें वहाँ से करो या किसी और से कहीं से भी करो, बट सारी चीज़ें बहुत उनसे मतलब लिख-लिख के ले लो कि हाँ भई ऐसा करना है, आप ऐसा करके दोगे। सो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था वैसे, बस कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे थी, बाकी डिनर डिनर, होटल सब कुछ परफेक्ट था। और एक होटल जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा उन्होंने कंजूसी कर दी थी, पर ये है कि बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, सॉर्ट आउट थी। अगर आप कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हो सो आप ट्रैवल के थ्रू ही जाएँ, जिससे आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और दुआ करना कि मैं ऐसे ही आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूँ। सो मिलते हैं, बाय बाय।